बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको पता है कि जैसा हमने न्यूमेरिकल शुरू किए थे, हमने 6 न्यूमेरिकल जो है चैप्टर 2 के वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, और जो हमने चीज़ करनी है वो है जी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। राइट जी। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका एंगल फाइंड करना है। ए वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है। राइट जी। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और हमने जो गिवन है, हमारे पास गिवन डाटा है वेक्टर ए हमारे पास है जी 5i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, और हमारे पास जो b यूनिट वेक्टर है 2i प्लस 4j, ये हमारे पास गिवन डाटा है जी। और हमने एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? एंगल फाइंड करना है, हमने थीटा फाइंड करना है जी। राइट जी। हमारे पास जो रिस्पेक्टिव फार्मूला होगा इसका, हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा हुआ है और डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा हुआ है। हम इनमें से कोई एक इजी फार्मूला लगा के हम अपनी वैल्यू को मेजर कर लेंगे। राइट जी, फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट था उसका फार्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान बनने वाला एंगल। और हमारा जो क्वेश्चन है जिसको हमने फाइंड करना है वो है जी एंगल। डायरेक्शन फाइंड करनी है हमने। क्या फाइंड करनी है जी? डायरेक्शन। तो यहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं थीटा को। हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जा क्या होगी जी? डिवाइड। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करेंगे, cos इस साइड पे जाके cos इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? cos इनवर्स। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट बी वेक्टर ओवर a की मैग्नीट्यूड और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें हमने करना क्या है, हमने a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है जी? फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो आंसर आएगा वो उसको हम लिखेंगे। फिर हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बाय द मैग्नीट्यूड फार्मूला। राइट जी। फिर हम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसको इस इक्वेशन में लगा के, इस फार्मूले में लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। तो अभी हम फाइंड करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रोडक्ट। हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए भी गिवन है और यहाँ पे वेक्टर बी भी गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास है ये वेक्टर ए है हमारे पास 5i प्लस j डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है डॉट के साथ। हमारे पास है ये 2i प्लस 4j। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में हमने दो यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म ऑफ, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी आई डॉट जे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड पे ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। और हमने ये भी स्टडी किया था आई डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जे डॉट जे यूनिट वेक्टर के डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। राइट जी। देखें 5i को 2i से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 और i डॉट आई 1 आ गया हमारे पास। क्या आंसर आ गया जी? i डॉट आई इक्वल टू 1। अब हम जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 5 4 20 और i डॉट जे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 0। तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। राइट जी। तो हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू आ गई। अब इसकी बात करते हैं।
जब j को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, i डॉट j ये भी 0। अब हम बात करते हैं इसके साथ प्लस 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 4 1 4 और j डॉट j 1, तो हमारे पास आंसर कितना है जी 14। a डॉट b वेक्टर्स का आंसर हमारे पास 14 आ गया, राइट जी। हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं a और b की मैग्नीट्यूड की। फर्स्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, a की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट जी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 1 का, हमें पता है इसका फार्मूला साइड पे आप लिख भी सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 जार 25 और प्लस 1 1 जार 1, तो हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 26। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी 5.09, ये हमारे पास आंसर आ गया, ए की मैग्नीट्यूड आ गई, राइट जी। एक चीज़ हमने ये फाइंड की है, एक चीज़ हमने ये फाइंड की है। ओके, अब हम बात करते हैं बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की। तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास है जी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4 प्लस 16 स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये 20 स्क्वायर रूट आ गया। 20 का जब स्क्वायर रूट लें तो बेटा इसकी वैल्यू आती है 4.47। हमने तीनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है, तीनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट है। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फार्मूला में, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन गिवन फार्मूला, राइट जी। तो इसमें जब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b की वैल्यू आई है हमारे पास वेक्टर की 14 ओवर a की वैल्यू आई है 5.09 मल्टीप्लाई बाय 4.47। अच्छा, 14 को इन दोनों से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.164। ये हमारे पास इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके जब इससे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब हम कैलकुलेटर से cos इनवर्स 0.164 को फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास एंगल आ गया जी 52 डिग्री, राइट जी। तो ये था हमारा, उसने कहा था आपने थीटा फाइंड करना है, तो हमने थीटा को फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का, राइट जी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 जी, फाइंड द वर्क डन when the point of application of the force 3i plus 2j move in the straight line from the point 2 minus 1 to the point 64। हमारे पास उसने कह रही वर्क डन फाइंड करना है। कहता है कि हमारे पास सपोज एक लाइन है, उसका ये जो एक पॉइंट है उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू है जी 2 minus 1, और दूसरे पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 6 4। और कहते हैं इस लाइन पे, इसमें जो पॉइंट है उसकी जो लाइन है, स्टेटमेंट देखें ज़रा गौर से। कहता है फाइंड द वर्क डन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट टू दैट पॉइंट। अब इस जी मैं वही बताता हूँ, हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस लाइन के ऊपर क्या लग रही है यार, एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट रीड करें ज़रा। कहता है फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक ऐसा पॉइंट जिस पे क्या लग रही है यारी फोर्स लग रही है, मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, फोर्स लगने से वो पॉइंट जो है वो किधर मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, फ्रॉम द पॉइंट टू दैट पॉइंट। अब देखें यहाँ पे ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे लगी फोर्स, इस पॉइंट पे क्या लगी थी, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई की जो हमें गिवन है, तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो फाइंड द वर्क डन, क्या फाइंड करना है जी, हम सपोज ये पॉइंट R1 है और ये पॉइंट R2 है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन में जो हमारे पास गिवन डाटा है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पोजीशन है जी R1 कितना है जी 2i प्लस माइनस j 2i, ओके जी। सेकंड पोजीशन जी R2 6i
प्लस 4j। गुड जी। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास गिवन था टू फाइंड, उसने कहा जी वर्क डन फाइंड करें जी। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं और इसको हमने फाइंड करना है, राइट जी। और वर्क डन का जो फार्मूला हमारे पास वो है W इक्वल टू F डॉट D। डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों का प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, राइट जी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो बेटा गिवन फोर्स है वो भी बताएं। गिवन फोर्स कितनी आ रही है? 3 प्लस 2j। अब यहाँ पे देखें हमें चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क डन को फाइंड करने के लिए। फोर्स तो हमारे पास गिवन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। बात की समझ आ रही है? तो हम इन दोनों पॉइंट से फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने का कहा था, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बाद मैग्नीट्यूड फाइंड की थी, तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करने। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है जी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसमें वैल्यू पुट करें जी। R2 हमारे पास है 6i राइट माइनस 2i माइनस j जी। ब्रैकेट ओपन करें जी, 6i प्लस 4j माइनस 2i प्लस j जी, राइट जी। 6 को 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? सॉरी ये वाला 2 में ये हो जाएगा जी 4i डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 4i और प्लस 4 प्लस 1 5j, राइट जी। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन गिवन फार्मूला, इन दोनों की वैल्यू गिवन फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा फोर्स है 3i प्लस 2j और मल्टीप्लीकेशन है डॉट के साथ 4i प्लस 5j जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम स्टडी की हैं, i डॉट i j डॉट j और k डॉट k इक्वल टू यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 और i डॉट j डॉट k डॉट i यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्ट फिर i को i से और j को j यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट जी। तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 are 12 i डॉट i1 ओके जी प्लस 2 5 are 10 j डॉट j इक्वल टू 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 22। वर्क डन इक्वल टू कितना आ रहा है जी? राइट जी। अब वर्क डन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, तो न्यूटन मीटर साथ आप लगा सकते हैं यूनिट के लिए। ये हमारे पास वर्क डन का जो है आंसर आ गया, राइट जी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ओके जी, शो दैट 3 वेक्टर्स i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर एंड 4i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखें जी क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको बड़ा समझना बड़ा आसान है। उसने कहा कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और दीज आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, आपस में ये आपस में क्या है जी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। बात की समझ आई है? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये कहा था कि हमारे पास जो वेक्टर ए है ये जब डॉट होता है बी वेक्टर के साथ तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आती है ए बी कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा। हमने इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी जो थी परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या थी जी? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वो क्या थी? अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और वो परपेंडिकुलर है टू वेक्टर बी और एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल है, राइट एंगल विद ईच अदर, तो हमारे पास ये जो फार्मूला था इसमें आंसर आता था a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री। और हमें पता है cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे अगर 0 पुट करें तो आंसर 0। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रही है? a डॉट बी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है जी? 0 आ रही है। बात की समझ आई?
अच्छा, अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम तीनों को ना डॉट प्रोडक्ट के जरिए आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे जी? अगर हमारा आंसर आए 0 तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ आई है जी? ओके जी। हम सपोज करते हैं इनके कोई नेम असाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, कंसीडर करते हैं जी जो हमारे पास पहला है जी उसकी वैल्यू, उसको वेक्टर ए असाइन करते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, राइट जी। और जो वेक्टर बी है उसको हम वेक्टर बी कहते हैं। सेकंड वाली वैल्यू को, उसकी वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस के, ये हमारे पास आ गया। और जो तीसरा है उसको हम वेक्टर सी असाइन करते हैं, उसकी वैल्यू है जी 4i प्लस के प्लस जे माइनस 5k। ओके जी, ये था हमारे पास गिवन डाटा। ये हमारे पास क्या था जी? गिवन डाटा, राइट जी। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट these three vectors are म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये साइन परपेंडिकुलर का है जी, राइट जी। हमने सिंपल करके इसको लिख लिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ए डॉट बी वेक्टर्स की, ए डॉट बी वेक्टर्स की। क्लियर जी? ओके। अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर। अब देखें साथ डॉट है तो डॉट, बी वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के। अब क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, हमें पता है कि आई डॉट आई यूनिट वेक्टर, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर, के डॉट के यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1, और इसके रिस्पेक्टिव आई डॉट जे यूनिट वेक्टर, जे डॉट के यूनिट वेक्टर और के डॉट आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। तो हम इसी चीज़ को देखते हुए हम आई वाले को आई वाले यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है बाकी जो यूनिट वेक्टर है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आई को 2i से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, आई डॉट आई 1। ओके जी। प्लस माइनस माइनस 3 1 3, जे डॉट जे इक्वल टू 1, और प्लस 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 1 1 जहाँ पे कोई हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है वहाँ मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 1 1। अब यहाँ पे देखें 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3 माइनस 3। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी? 0। हम कह सकते हैं यूनिट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट जी। यहाँ पे लिख रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट जी। ओके। अब हम बात करते हैं, पहले हमने ए डॉट बी किया, अब हम ए डॉट सी करते हैं। बात की समझ आ गई? या फिर बी डॉट सी कर लें, बी डॉट सी कर लें जी, बी डॉट सी वेक्टर। बी की वैल्यू लिखवाएं जी। नहीं बेटा, तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। उसकी वजह, हमारे पास एट अ टाइम हम 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमने देखा है। कितने वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखा है? 2 वेक्टर्स का। बात की समझ आ गई है? 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, 2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट जी। ओके। बी की वैल्यू है नहीं हमारे पास, तुसी भी कहते याला झूठ ही होए जेड़ा टाइम से ही काम हो गए, तीनों इकट्ठियां मल्टीप्लाई करके 0 करो तो जवाब आ जाए हैं। शार्टकट ही सोचे आ रहे पाकिस्तानी हो, कोई चंगा काम ना करे रहे, तुसी भी जगाड़ वाला ही काम करे रहे हो। मैं मेरा पुत्र केड़ा जगाड़ लावा, तीनों मल्टीप्लाई करके 0 कर रहे हैं। ओके जी जी, यहाँ करते हैं ना, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू लिखवाएं ज़रा। 2i माइनस 3j प्लस के डॉट सी वेक्टर है 4i प्लस j माइनस 5k। लिसन जी, 2 4 8 माइनस प्लस माइनस 3 1 3
प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5, तो आंसर कितना आया रे 3 और 5 माइनस 8 और 8 0 हो गया, कैंसिल हो गया आपस में, तो आंसर 0 आ गया। तो हम कह सकते बी डॉट सी वैक्टर दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर जी, राइट जी। हमारे पास हमने ए डॉट बी कर लिया, बी डॉट सी कर लिया, अब बात करते हैं ए डॉट सी की। लिखवाएं ए की वैल्यू है जी हमारे पास आई प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर डॉट 4i प्लस जे माइनस 5k यूनिट वेक्टर। ओके जी, आई 1 है तो 1 4 1 जार 4 प्लस 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 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास है 0। तो ए डॉट सी आ गया हमारे पास, तो हम कहेंगे दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, राइट जी, क्लियर है जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन, समझ आ गई है जी।